सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 8 सितंबर, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया त्यौहार ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो आप सभी को पता होगा कि जो ओणम फेस्टिवल है ये केरल का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और ये भी हाल ही में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो याद रखना क्या नाम है इस फेस्टिवल का, ओणम। ओके, अच्छा, तमिलनाडु के अंदर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है पोंगल। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। पोंगल जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में और ये जो ओणम है ये मनाया जाता है केरल राज्य के अंदर। ठीक है, अभी आसाम में एक बिहू महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। और साथ ही सिक्किम के अंदर अभी हाल ही में सिक्किम में जो है ये पंग लेहपसोल त्यौहार मनाया गया है जिसमें कि सिक्किम वासी अपने संरक्षक देवता की पूजा करते हैं। ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आपको सिक्किम से ये पॉइंट याद रखना है। क्या नाम है इस त्यौहार का? पंग लेहपसोल त्यौहार। क्लियर? बाकी आपको तो याद ही होगा कि जो ओणम है यहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल राज्य के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइट्स टू एक्शन जेंडर इक्वालिटी इन वेक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन वीमेन। तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वीमेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ यह फ्रॉम इनसाइट्स टू एक्शन जेंडर इक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि कोविड-19 महामारी महिलाओं को अत्यधिक प्रभावित करेगी और वर्ष 2021 तक 47 मिलियन से भी अधिक महिलाओं और लड़कियों को यह और भी ज़्यादा गरीबी की तरफ इसे लेकर जाएगी। ओके, तो यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। ओके, बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की, तो देखिए इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो था 1945। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यूयॉर्क में। क्लियर? और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो टोटल कंट्री है वो है 193। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें कि पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले जो ऑनलाइन गेम है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, और प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रम्मी और पोकर जैसे गेम्स जो है इसे खेलने वालों पर 6 महीने की कारावास की सजा दी जाएगी और खेलों के आयोजन के लिए 1 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने भी पबजी और साथ ही 118 चाइनीज़ एप्लीकेशन पे बैन लगाया था। ओके, और अब बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है अमरावती और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। क्लियर? अभी देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है और इसमें जो है स्टूडेंट्स को फ्री में स्टेशनरीज यानी कि बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल्स वगैरह जो है मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखना है क्या नाम है इस योजना का, विद्या कनुका योजना। साथ ही आपको पता होगा कि ये जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है इन्होंने अपने यहाँ जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की थी। साथ ही यहाँ पे एक निकाह एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है और यहाँ एक कोविड फार्मा एप्लीकेशन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक ई रक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी, आपको पता होगा। और इसके साथ ही देश का जो है पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले स्थापित हुआ था ये आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है ये हमारे देश भारत के अंदर है। अच्छा, भारत तो है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है अमेरिका। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर 2020 में हुई बिम्स्टेक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका ने ये सितंबर 2020 में जो ये बिम्स्टेक का आयोजन है इसकी अध्यक्षता इसने करी है। ओके, और इस बैठक के दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। ओके, अच्छा आपको बता दें कि जो श्रीलंका है इसे 2018 से लेकर के 2020 तक ये जो बिम्स्टेक है इसके आयोजन की जो है जिम्मेदारी इसे सौंपी गई थी, और अब इसके बाद जो है बिम्स्टेक का जो आयोजन है यानी इसकी जो अध्यक्षता है ये सौंप दी जाएगी थाईलैंड को। क्लियर। अब बात की गई यहाँ पे श्रीलंका की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है कोलंबो। ठीक है, और कोलंबो जो है यहाँ की ये कॉमर्शियल कैपिटल है, और इसकी जो सेकंड कैपिटल है उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और ये श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। क्लियर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है गोतबाया राजपक्षे, आपको पता होगा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है अभी हाल ही में चुने गए हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। और बात करें यहाँ पे बिम्स्टेक की, तो देखिए बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है ढाका के अंदर। क्लियर। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, देख लीजिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जल संरक्षण मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण को संवेदनशील बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता को शुरू किया गया है, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर हीरोज। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह जल संरक्षण मंत्रालय के द्वारा इस वाटर हीरोज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। ओके, तो आपको बस सिंपली याद रखना है कि इस प्रतियोगिता का क्या नाम है, तो इसका नाम है वाटर हीरोज। ओके, अच्छा हम लोग जो है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वर्ल्ड वाटर डे हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। ओके, और हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका क्या नाम है? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जोधपुर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है लिसा कैंपबेल। अभी हाल ही में लिसा कैंपबेल ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ओके, इसके अलावा बात करें यहाँ पे कार्मेन रेनहार्ट की, तो आपको पता होगा ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। क्लियर। और जो थियरी टेलापॉर्ट है ये कौन है? ये जो है अभी हाल ही में विप्रो की नई एमडी सीईओ नियुक्त की गई हैं। और कैथी सुलेमान ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं, और इन्होंने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मेडिना ट्रेंच, इसे छूने वाली देश की पूरे विश्व की ये पहली महिला है। क्या नाम है इनका? कैथी सुलेमान। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा कैंपबेल। बात की गई यहाँ पे कनाडा की, तो इसकी कैपिटल है ओटावा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, और यहाँ के जो पीएम है इनका नाम है जस्टिन ट्रूडियो। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, एमवी प्रीमियर नामक बांग्लादेशी जहाज त्रिपुरा में किस नदी के रास्ते ट्रायल किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोमती नदी के रास्ते। देखिए अभी हाल ही में बांग्लादेशी जहाज जिसका नाम है एमवी प्रीमियर, तो इसने बांग्लादेश के दाऊद कुंडी से लेकर के त्रिपुरा में सोनपुरा तक के रास्ते को इसने ट्रायल रन किया है। ठीक है, और इस ट्रायल रन से बांग्लादेश एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ ही बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, जहाँ पे आपका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है।
और बांग्लादेश की जो पीएम है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेख हसीना। ठीक है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है विक्रम दुरई स्वामी। क्या नाम है इनका? विक्रम दुरई स्वामी जो है ये भी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक इसने घोषित किया था अपने देश में। ठीक है। और साथ ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ जो है हम लोग यानी कि जो भारत देश है यह संप्रीति एक्सरसाइज करता है। ठीक है। और इस बार जो हुआ था ये इसका 9th एडिशन था। ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट बांग्लादेश से याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में ये जो व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 की रैंकिंग जारी हुई है, तो यह जो रैंकिंग है ये क्या बताती है? तो इससे पता चलता है कि कारोबारी सुधारों को लागू करने में कौन सा राज्य कितना अच्छा है, जैसे कि यूजर्स फीडबैक कैसी है यहाँ पे, इसके साथ ही सूचनाएं पाना कितना आसान है, राज्य में कारोबार करने का जो परमिट है ये कितनी जल्दी मिल सकता है, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन में कितनी आसानी होती है। तो यही सब मानकों को ध्यान में रखकर यह रैंकिंग जो है जारी की जाती है और इस रैंकिंग में जो है शीर्ष पे कौन है? आंध्र प्रदेश। क्लियर। और सेकंड नंबर पे रहा था यूपी और थर्ड पे रहा था तेलंगाना। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले ही सारे डिटेल्स बता दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लिखी गई ब्रेकिंग द कानून एट द रेट ऑफ 40 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है राधा नायर। अभी हाल ही में राधा नायर ने एक पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है ब्रेकिंग द कानून एट द रेट ऑफ 40। ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर निरुपमा यादव की, तो इनकी जो बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई है इसका नाम है विशेष कोड टू विन। और बात करें यहाँ पे नीना रॉय की, तो इनकी जो बुक है इसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। ओके। और मेघा मजुमदार इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है अ बर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने यह ड्रग पार्क स्थापित करने का इसने निर्णय लिया है। तो जो गैर खनिज क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार को उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से यह ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ओके। बात करें उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के जो सीएम है इनका नाम है नवीन पटनायक। अच्छा, आपको पता होगा कि नवीन पटनायक जी को पेटा ने एनिमल टू हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था। ओके। अच्छा, हमारे देश का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी स्थित है उड़ीसा राज्य के अंदर। ठीक है। और ये बनाया गया है महानदी के ऊपर। ठीक है। और अभी हाल ही में यहाँ के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे कि हम लोग ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से जानते हैं, यह भी न्यूज़ में था क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि ये इस मंदिर को पूरी तरह से सौरीकरण करेंगे। ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है यानी कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि ये कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि भी देंगे। ओके। और इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट ने अपने राज्य में मो परिवार, मो सरकार, मो प्रतिभा, मो जीवन और अमा घरे एलईडी जैसी स्कीम्स यहाँ पे चलाई हैं। ठीक है। यहाँ पे एक मधु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। क्लियर। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के अंदर यहाँ पे वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया है। और इस सॉन्ग को लिखा था के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। क्या नाम है इनका? के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने इस सॉन्ग को लिखा था। ओके। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के अंदर एक पीला कछुआ भी देखा गया है। ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रख सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में
वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर था पी इनियन। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ठीक है। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नसेस नामक बुक को तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।